स्टूडेंट, इसके पहले मैंने चैप्टर 9 मैडम राइड्स द बस का फर्स्ट और सेकंड पार्ट का वीडियो बना करके डाल दिया है। आज मैं थर्ड और फोर्थ पार्ट का वीडियो बनाने जा रहा हूं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से लेकर के देख लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। हर फर्स्ट जर्नी थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं, इसके साइज को, ठीक रहेगा। Her first journey, what careful pen-striking, elaborate plans she had to make for it. She had trifidly saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like. And finally, she had saved a total of 60 पैसे। कहने का मतलब पहला इसका जो जर्नी था वो बड़ी केयरफुल तरीके से, थोड़ा सा कष्टदायी भी था। पैसे जो है बनाए, और जो प्लान इसने जो बनाया उन सभी में थोड़ा सा इसको दिक्कत भी हुआ। इसके पास में जैसे भी पैसे आए उसको ये रोकी। अपनी जो तूफान जो चल रहे थे इसके मन में, किसी चीज़ को खरीदने के लिए अगर सोचती भी, जैसे पेपरमिंट्स हो गया, टॉयज़ हो गया, बैलून्स हो गया, उन सभी तरह की चीज़ों को रोक करके नहीं खरीदा, और टोटल इसने 60 पैसे बना लिए, यानी कि जुगाड़ कर लिए। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन पार्टिकुलरली दैट डे at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round every even though she had the money. ये कितना मुश्किल का समय था इसके लिए, जब गांव में मेला लगा था उस समय, और सभी बच्चे जो है कि जब खेल रहे थे, सब मेरी गो राउंड पर चढ़ना चाहती थी। ये भी बहुत इच्छा था, लेकिन उस इच्छा को दबा करके इसने, पैसे चूंकि इसके पास में थे लेकिन फिर भी इच्छा को दबा करके रह गई पैसे बचाने के लिए। After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. जब पैसे जब इतने हो गए जुगाड़ की आराम से जा सकते हैं, आ सकते हैं, बस राइडिंग कर सकते हैं, तो दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि कैसे बिन बताए, माँ के नॉलेज में ना दिए हुए ये निकले घर से। बट सी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन इसको भी इसने बिना ज़्यादा परेशानी का मैनेज कर लिया। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो, यानी कि इसकी मम्मी जो है ना, दोपहर में हर दिन खाने के बाद में ये करीब करीब 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक, या फिर कभी उससे ज़्यादा भी होता था, सो जाती थी। वली ऑलवेज यूज्ड दीज आवर्स फॉर हर एग्जर्शन एज सी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस। और वली इस टाइम को दरवाजे पर खड़े होकर के अपनी इच्छा की पूर्ति करती थी, वो देखती थी आते जाते लोगों को। और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, और कभी कभार ये जो है ना गांव में थोड़ा सा घूम करके चली जाती थी उस टाइम में। टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज, और आज इसी समय का ये यूज करने वाली थी गांव से बाहर जाने के लिए। ठीक है। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, नाउ रशिंग थ्रू अ टीनी हैमलेट और पास्ट एन odd wayside shop. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them, or a pedestrian crossing the road. अब बस जो है कि चल पड़ी, यह सवारी कर रही थी। बस जो है कि चलती जा रही थी, खाली जो ज़मीन थे उन सभी को पार करती हुई, यानी साइड में दौड़ी चली जा रही थी। छोटे-छोटे जो चीज़ें थे वो सब पास्ट पीछे रहते जाते थे। दुकान वगैरह जो साइड में थे वो सभी मतलब कि पीछे होते चले जाते थे। कभी-कभी तो ऐसा लगता था ना कि जो सामने से आ रही है दूसरी गाड़ी, उसको ये भिड़ जाएगी उसमें, लेकिन वो पीछे हो जाता था। उसी तरीके से पेडेस्टेरियन यानी पैदल चलने वाले भी जो रोड को है वो क्रॉस कर जाते थे। बट लो समहाउ इट पासेड ऑन स्मूथली, लीविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड। लेकिन जो चीज़ लगता था कि किसी से भिड़ जाएगी, वो ऐसा कुछ नहीं होता था। बड़ी स्मूथली बस जो है ना आगे बढ़ जाती थी। ट्रीज कैम रनिंग टुवर्ड्स देम, बट देम स्टॉपेड एज द बस रीच्ड देम, एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन।
पेड़ वगैरह के लिए भी दिया हुआ है कि पेड़ वगैरह दौड़ते हुए आते हैं इसके पास में, इसके तरफ, और थोड़ी देर के लिए खड़ी होती है और उसके बाद में फिर पीछे की तरफ चली जाती है। जैसे कि बस में हम लोग बैठते हैं ना, तो लगता नहीं है कि कोई चीज़ हम लोगों को सब पीछे दौड़ता चला जा रहा है, और पेड़ वगैरह को देखते रहो, तो जब उसके एकदम ठीक बराबर में पहुँचते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए लगता है कि एकदम रुक गई और उसके बाद में पीछे हो जाती है। सडनली वली क्लैपेड हर हैंड्स विथ ग्ली। अचानक जो है कि वली अपने हाथों को जोर जोर से बजाने लगती है, ताली बजाने लगती है बड़ी खुशी से। अ यंग काउ tail high in the air was running very fast right in the middle of the road, right in front of the bus. अचानक ही इसको खुशी जो मिलती है वो क्या होता है कि एक यंग गाय जो है ना, वो अपनी पूंछ को ऊपर हवा में उठाए हुए दौड़ती है बड़ी तेजी से, एकदम ठीक बस के सामने बीच रोड पर। द बस स्लोवेड टू अ क्रॉल। इसके वजह से बस जो है कि धीरे करना पड़ा है, जैसे कि रेंग रही हो। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस द क्रॉल एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। बस धीरे कर दिया ड्राइवर और बार बार हॉर्न बजाने लगा। बट द मोर ही हंग्ड द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलोप्ड ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। जितना ड्राइवर हॉर्न बजाता था उतना ही ज़्यादा जो गाय थी, जानवर, वो डर करके इसके सामने और तेज़ी से भागती थी, और ठीक एकदम बस के सामने ही, ये देखो फिगर में दिखाई दे रहा है, बस के सामने सामने वो चली जा रही है, इसलिए इसको खुशी हो रही थी। Somehow this was very funny to वली। She laughed and laughed until there were tears in her eyes। ये वली के लिए बड़ा ही एक मज़ेदार चीज़ हो गया, और इसलिए वो हंसने लगी, खूब हंसी, इतनी हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे लेडी हैवेंट यू लाफ्ड इनफ कॉल्ड द कंडक्टर, बेटर सेव सम फॉर टुमारो। इसी पर कंडक्टर बोलता है, ए लेडी तुम कहीं ज़्यादा तो नहीं ना हंस रही हो, कुछ बचा के रखो कल के लिए भी। At last, the cow moved off the road, and soon the bus came to a railroad crossing. A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. बस जो है कि जाकर के जल्दी ही पहुंच गई थी रेल रोड के पास में, वहां पर जाकर के रुक गई। रेल रोड के क्रॉसिंग था, रेलवे फाटक जिसको हम लोग कहते हैं, तो वहां पर रुक गई, और एक लगातार बहुत सारे मतलब कि डब्बे जो ट्रेन के हैं ना, वो दूर से दिखाई देते आ रहे थे, और वो बड़े बड़े होते चले जा रहे थे जैसे जैसे नज़दीक आ रहे थे वैसे वैसे। Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, stacking the bus। उसके बाद में जब ट्रेन पास हुई ना वहाँ से, तो वो एकदम सब कुछ जैसे झकझोर देती है, और बहुत ज़ोर से मतलब कि आवाज़ होता है उसका, तो वो सारा आवाज़ हुआ, एकदम झकझोर दिया एकदम जो बस है उसको भी। देन द बस वेंट ऑन एंड पासेड द ट्रेन स्टेशन। उसके बाद में बस चल दी, फिर ट्रेन स्टेशन को भी यानी रेलवे स्टेशन को भी पार कर गई। फ्रॉम देयर इट ट्रांसफर्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग इंटर्ड अ वाइडर थ्रू आउट फेयर। कहने का मतलब वहाँ से फिर ये चल दी, मतलब क्रॉस करते हुए रोड वगैरह को, बहुत बिजी रोड वगैरह था, शॉपिंग वगैरह, शॉपिंग स्ट्रीट था, यानी कि अगल बगल में दुकानें वगैरह थी। फिर घूमी और घुस गई एक बहुत ही चौड़े मतलब कि जगह पर। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, what glittering displays of clothes and other merchandise, सच बिग क्राउड्स। ये जो है ना, नहीं देखी थी इतना बड़ा भीड़ भाड़, इतने बड़े बड़े दुकान जो कि एकदम लगे हुए थे, सजा करके रखे हुए थे सभी पर, मतलब क्लॉथ्स वगैरह ये सब चीज़ें जो है कि और भी चीज़ें सजा करके रखी हुई थी। वो सारी चीज़ों को कभी इतने गौर से ये कभी नज़दीक से देखी नहीं थी। स्ट्रक डम विथ वंडर वॉली गैपेड एट एवरीथिंग। ये बिल्कुल एकदम आश्चर्यचकित थी इन सभी तरह की चीज़ों को देख करके, सभी चीज़ों को एकदम लगती थी कि अपने आंखों में बसा लेगी। देन द बस स्टॉपेड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वॉली। उसके बाद में बस रुक गई, सभी कोई बली को छोड़ करके बाकी सभी कोई बस से उतर गए। हे लेडी सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गो गेट अप, दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टैक्स यू। तब कंडक्टर कहता है कि अरे ओ लेडी, क्या तुम्हें नहीं उतरना है? तुमने जितने पैसे दिए थे उतने पैसे में यहीं तक के लिए हमारा आता है बस। नो, वली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस। सी टुक अनदर 30 पैस फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। बोलती है वली कि नहीं, मुझे वापस इसी बस से जाना है, और उसने फिर से तीसरे जो 30 पैसे है ना, वो अपने पॉकेट से निकाली और वो कंडक्टर को दी। वाई इज समथिंग द मैटर। अब कंडक्टर पूछता है कि भाई क्या बात है, तुम इसी से आई और फिर इसी से जा रही हो।
क्या बात है? नो नथिंग द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। कहती है नहीं कुछ नहीं, बस मैं एक बार बस राइड करना चाहती थी, चढ़ना चाहती थी कि भाई कैसा महसूस होता है। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर, तो तुम जब यहाँ आ ही गई हो तो क्या आसपास में तुम नहीं चाहती हो घूम फिर करके देखना? ऑल बाय माई सेल्फ, ओह आई हैड बीन मच टू अफ्रेड। अब ये अपने आप में कहती नहीं नहीं मुझे मतलब ये डरी हुई थी, डर लगता है। Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, "But you weren't afraid to come in the bus." अच्छा, अब तुमको घूमने में डर लग रहा है, लेकिन यहाँ बस में यहाँ तक आ गई, उसमें तुमको डर नहीं लगा। इस पर थोड़ा सा मजा भी ले रहा था कंडक्टर इसके बोलने के तरीके से, जैसे हम लोग बच्चे बोलते हैं ना, और अच्छा लगता है उस तरीके से। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट सी एंसर्ड। तब ये फिर अपने आप में बोलती है, हिम्मत जुटाते हुए बोलती है, नहीं नहीं इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करती है यहाँ पर कि मैं सब कुछ जानती हूँ, मेरे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट इधर। तो फिर बोलता है कंडक्टर कि अच्छा तो ऐसा बात है, जब नहीं डरती हो तो क्यों नहीं वहाँ पर दुकान वगैरह है तो कुछ जा करके पी लो, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ओह नो आई कुडंट डू दैट, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, चलो ठीक है मैं ही तुम्हारे लिए एक कोल्ड ड्रिंक ला देता हूँ। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल। कहती है कि नहीं मेरे पास में ज़्यादा और पैसे नहीं हैं, बस मुझे मेरा टिकट दे दीजिए और कुछ नहीं। इट्स बिलीव इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। ये बोलता है कंडक्टर कि ठीक है ठीक है ठीक है कोई बात नहीं है, तुमको इसके लिए कोल्ड ड्रिंक के लिए पैसे नहीं लेंगे, ये मेरे तरफ से रहेगा। नो नो सी सेड फॉर्मली प्लीज नो, ये थोड़ा सा जोर देकर बोली नहीं नहीं रहने दीजिए रहने दीजिए। द कंडक्टर श्रगेड एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी अगेन, देयर वॉरेंट मैनी पैसेंजर्स। अब कंडक्टर जो है कि बोला ठीक है भाई, कंधे उचकाते हुए, और इंतज़ार करने लगा कि भाई बस का टाइम हो तो फिर से वापस चल देंगे। जाने के टाइम में फिर से उतना पैसेंजर नहीं थे, कम ही पैसेंजर थे। ओरल कंप्रीहेंशन चेक आ गया। मैंने बोला था कि ओरल कंप्रीहेंशन चेक आप बनाइए, अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। भाई वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ ना कि ये 4th नंबर पार्ट भी जो है वो मैं इसके बाद में एक और वीडियो बना दूँ उसके लिए। थोड़ा सा जल्दी-जल्दी बोलना पड़ता है और थोड़ा सा मेरा मन करता है कि और मैं समझाऊँ, लेकिन समझा नहीं पाता हूँ जल्दी-जल्दी वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि 4th नंबर पार्ट जो है ना नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँ। तो आप जब तक बने रहिए मेरे साथ में और देखिए 4th पार्ट को आने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।